उन्होंने 3 या 4 साल मेरे ख्याल से रिलेशनशिप में रहे दोनों और एक दूसरे को जाना अच्छे से, उसके बाद शादी की। ओके। जब मेरे पास केस आया, लड़की की तरफ से केस आया कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता है। हमारे बॉलीवुड में एक केस हुआ था बहुत जाना माना, सुशांत सिंह राजपूत। तो क्या वो मर्डर था ये सुसाइड कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि पूरी दुनिया मर्डर बोलती है। क्या हमारा जो डेटा है वो प्राइवेट है? प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। 5 या 8 आप मेरे को ऐसे कोई रेड फ्लैग बताएं जो एक रिलेशनशिप में आने से पहले और एक आने के बाद ज़रूरी हो। तो सबसे पहले तो उनको, क्योंकि आजकल आपको पता है कि नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ रिनाउंड डिटेक्टिव मिस्टर राहुल राय गुप्ता। और आज हमने उनसे बात करी है रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स के बारे में। बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज क्या क्या रेड फ्लैग्स होते हैं जिनके आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों पे। और साथ में हमने बात करी कि क्या हमारा डेटा प्राइवेट है, क्या वो डेटा हम तक ही है या उसको और लोग भी एक्सेस कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ हमने बात करी स्कैम्स इन NRI मैरिजेस के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में, मेडिकल झूठ जो लोग बोलते हैं अपनी शादियों से पहले उसके बारे में, और भी बहुत कुछ। और आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और ये कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे राहुल सर आप? बहुत बढ़िया। और आप अब दूसरी बार आ रहे हैं मेरे साथ दोबारा। आपका एक पॉडकास्ट है, पहला पॉडकास्ट हमारा काफ़ी अच्छा गया था, लोगों ने बहुत प्यार दिया था। तो अब हम फिर आ गए हैं नए सवालों के साथ हैं इस बार। बिल्कुल कोई पुराना सवाल नहीं होगा। तो पहला सवाल मेरा सर ये है कि एक रिलेशनशिप में 5 या 8 आप मेरे को ऐसे कोई रेड फ्लैग बताएं जो एक रिलेशनशिप में आने से पहले और एक आने के बाद ज़रूरी हो। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम लड़की की साइड बात करें कि एक लड़की है वो किसी लड़के को पसंद करती है और वो रिलेशनशिप में आना चाहती है जी। वो ये देखेगी कि वो रिलेशनशिप में क्यों आना चाहती है, उसका मकसद क्या है। मीन्स अगर हम ये मान के चलें कि लड़का और लड़की दोनों का मकसद ये है कि लाइफ टाइम पार्टनर चाहिए, तो सबसे पहले तो उनको, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कास्टिज्म बहुत है हमारे इंडिया में, तो उनको ये देखना चाहिए कि उनकी कास्ट अलाउ करती है या नहीं। अगर कास्ट बैरियर है जैसे हमने धड़क देखी, पहली भी और दूसरी भी देखी, तो बहुत प्रॉब्लम आई। हालांकि वो फिल्में थी और फिल्मों में पहली वाली में तो उसको मार दिया गया लड़के को, और दूसरी वाली में उनको मिला दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो फिल्में थी तो फिल्मों में क्या होता है कि ड्रामा ज़्यादा होता है, सच्चाई कम होती है। बट जाती ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है कि एक बार आपके लिए किसी के मन में नफ़रत आ गई तो उसको, उस नफ़रत को निकालना बड़ा मुश्किल है जी। ठीक है, तो जाती ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर दो लोग मिलते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, लाइफ टाइम के लिए साथ रहना चाहते हैं, तो उनको बेसिक जो प्रिंसिपल है रिलेशनशिप के वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होना मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हालांकि कहते हैं कि प्यार है तो सब मंजूर है, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार ही दर्द भी देता है जी। बिल्कुल। और या मैं ये कहूँ कि प्यार दर्द ही देता है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। ओके, ठीक है ना, क्योंकि जब कोई किसी से हद से ज़्यादा प्यार करता है, आपने एनिमल मूवी भी देखी, हाँ जी, ठीक है ना, और इस तरीके की बहुत सारी मूवीज़ हैं। और मैं जो केसेस देखता हूँ, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां और पढ़े लिखे लड़के भी अपने पार्टनर के साथ रहते हुए मतलब शोषण सहते रहते हैं, मारपीट सहते रहते हैं, गाली गलौज सहते रहते हैं। और उसका कारण ये होता है कि हाँ, हमारा पार्टनर हमसे प्यार करता है। अगर प्यार करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मार पीट देगा या आपके साथ गाली गलौज करेगा या आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि आपकी कुछ बातें उसको शायद पसंद नहीं है। तो पसंद नापसंद तो हो सकती है कि ना हो एक दूसरे की कुछ चीज़ों में, आपस में ना बने, बट लेकिन मुझे लगता है किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी को गाली देना, किसी भी पार्टनर को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, गलत है। अगर आप एक बार सहते हो तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा कि आपको बार बार सहना पड़ेगा। ओके। तो सबसे पहले तो ये आपको, जो मैं कास्टिज्म का बोल रहा हूँ, तो कास्ट देखनी पड़ेगी कि आपकी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है उस पर्सन के साथ। तो मैंने आपसे 5 से 8 रेड फ्लैग की बात की थी, तो पहला अगर हम बात करें तो उसमें आप बोल रहे हैं कास्टिज्म आ गया, कास्टिज्म देखना पड़ेगा। उसमें आप एक दूसरा पॉइंट आपने बातों बातों में ये भी दिया कि फिजिकल और मेंटल अब्यूज़।
यस। ये भी एक तरीके का हमारा रेड फ्लैग लेकिन ये मतलब इसको रेड फ्लैग ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक आप उस पर्सन के साथ नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा वो कैसा है। ये रहने के बाद वाले हैं। रहने के बाद वाले तो अगर हम आने से पहले की बात कर रहे हैं तो रहने- उसमें अभी हमारा एक कास्टिज्म हो गया। कास्टिज्म हो गया। और सर आप क्या दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एक सोशल स्टेटस है जी वो कैसा है। आपका सोशल स्टेटस जो है वो कैसा है जी, वो आपको इजाज़त देता है कि आप दोनों की शादी हो सकती है। ओके, आपके घर वाले मान सकते हैं शादी के लिए। कई बार हम देखते हैं कि लड़का बहुत गरीब होता है, लड़की बहुत अमीर होती है, तो जाहिर सी बात है कि लड़की शादी के बाद उसके घर में जाएगी। तो अगर लड़की बहुत अमीर है, बहुत रिच है, तो वो एडजस्ट कैसे करेगी। स्टार्टिंग में तो हो सकता है थोड़ा कर ले सेक ऑफ लव, बट मुझे लगता है कि शादी के 2-4-6 महीने बाद जो है असली जो आटे दाल का भाव है पता चलता है, और उस समय जो है प्रैक्टिकलिटी जो है सामने आती है, और उस समय आपको ये एहसास होता है कि हमने क्या गलती की है और हमने क्या पाया, क्या खोया। तो उस समय मतलब रियलाइज़ होता है। तो मुझे लगता है कि सोशल स्टेटस जो है वो भी मायने रखता है कि दोनों की रिलेशनशिप कैसी चलेगी। बिल्कुल। और सर आप क्या बताना चाहेंगे? और तीसरा ये है कि अगर मान लो कोई लड़का है वो दिखने में ठीक ठाक है और लड़की बहुत खूबसूरत है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक किस्म से मतलब मैं एक इसको ऐसा कह सकता हूँ कि एक जब हम जोड़ी की बात करते हैं या एक जितने मैंने केसेस देखे हैं, मैं इस आधार पे ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास केसेस आते हैं यहाँ पे मुझे पता चलता है कि जो पोस्ट मैट्रिमोनियल के केसेस आते हैं वहाँ पे मुझे पता चलता है कि शादियाँ क्यों टूट रही हैं, सेपरेशन क्यों हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट आप ये ले सकते हो, जैसे मैंने खूबसूरती की बात की, अगर लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लड़की बहुत एवरेज है, तो उसमें भी दिक्कत होती है। लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़का बहुत एवरेज है, तो उसमें भी दिक्कत होती है। चौथा पॉइंट ये ले सकते हो कि उनकी इनकम क्या है। कई बार क्या होता है कि लड़की बहुत अच्छा काम कर रही होती है, उसकी एजुकेशन ज़्यादा है, वो अच्छा कमा रही होती है, लड़का उतना नहीं कमा रहा, तो एक टाइम पे आकर के लड़के को कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फील करेगा वो कि भाई ये मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, या कोई कह देगा अरे तेरी बीवी की तो तनख्वाह ज़्यादा है, या तेरी बीवी तो अच्छा काम कर रही है, या तेरी बीवी तो यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, हो मतलब लोग उसको कहीं ना कहीं भड़का सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इसलिए भी है क्योंकि मेल को जनरली एक अर्नर समझा जाता है, सोर्स ऑफ के ये प्रोवाइडर है, जो कि मुझे लगता है आज की डेट में ठीक नहीं है। मतलब उनको इस तरीके से जज करना या उनके बारे में ये कहना कि मेल ही कमा के लाएगा, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अभी आज की प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हटने में भी तो टाइम लगेगा। अभी तो लगता है बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए सबसे पहले तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, इस सिस्टम को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तभी टाइम मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ ये चेंज हो सकता है। बट सर हम आज के ज़माने में कितना भी कह लें, एक वेल अर्निंग लड़की एक बेरोजगार लड़के की शादी थोड़ी करेगी, नहीं करती है। नहीं करती है, कहाँ करती है, बिल्कुल करती है। कहाँ प्यार, यहाँ मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, करती है। आज की डेट में भी ये चीज़ें होती हैं। बहुत रेयर होता होगा ना सर, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ एज कम्पेयर टू लड़के जितने बेरोजगार लड़कियों से शादी कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू लड़कियाँ कितने बेरोजगार लड़कों से शादी कर रही हैं, उस कंपैरिजन में तो फिर आप लड़के तो फिर कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, और लड़कियों की कंपैरिजन बात करेंगे तो नहीं। अगर एक दो केस दिख भी रहे हैं तो आई गेस अगर हम लव मैरिज की बात करें, यहाँ पे लव मैरिज की बात हो रही है, अगर हम लड़के और लड़की, जहाँ पे देखो अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज में तो जो पेरेंट्स है वो सारा कुछ देख लेते हैं तो होगा ही नहीं, लड़का अर्निंग करता है नहीं करता है, कास्टिज्म भी देख लेते हैं, सारी चीज़ें जो अभी मैंने पॉइंट गिनाए ये सारे देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब लव मैरिज की दो लोगों की पसंद नापसंद की बात करते हैं, वहाँ पे अगर वो कॉलेज में है लेट्स सपोज जी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों कॉलेज में है तो वो कुछ काम तो कर नहीं रहे होंगे, दोनों अर्न तो कर नहीं रहे, लेकिन उनके प्यार बीच में प्यार है जी, और शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है। अब लड़की को जॉब मिल गई तो लड़की कहेगी चलो कोई बात नहीं, तुम्हें बाद में जॉब मिल जाएगी, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो लेट्स। अब यूपीएससी में ऐसा तो है नहीं कि भाई अगले दिन ही जॉब मिल जाएगी या अगले दिन ही सिलेक्शन हो जाएगा या वो पास कर लेगा एग्जाम वगैरह सारा कुछ, ठीक है। उसके लिए कई बार सालों लग जाते हैं। तो कई बार लोग इस वजह से भी शादी कर लेते हैं कि हाँ इनका कैरियर ब्राइट हो सकता है, इन्होंने ये एजुकेशन ली है, इनको अच्छी नौकरी मिल सकती है। ऐसे बहुत से कपल हैं जहाँ पे हस्बैंड काम नहीं कर रहा, वाइफ काम कर रही है और वो घर चला रही है अपना, और जो हस्बैंड है वो तैयारियाँ कर रहा है अपनी जॉब की या यूपीएससी वगैरह की। ऐसा ये अरेंज मैरिज में दिखना तो नामुमकिन ही है। लव में तो हम एक बार को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अरेंज मैरिज में जनरली नहीं होता है। हाँ जी।
तो सर ये कहीं ना कहीं हमारे 4 पॉइंट आ गए कि कास्ट देख लीजिए आप, सोशल स्टेटस देख लीजिए, ब्यूटी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है वो देख लीजिए, इनकम, और सर कोई एक दो और आप कुछ बताना चाहें? और क्या सर इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहता है? हाँ, मैं वही पॉइंट पे आ रहा था। एक होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है दो लोगों के बीच में। अगर दो लोग मिलते हैं आपस में, लेट्स सपोज एक लड़का और लड़की स्टार्टिंग फेज में है, जान पहचान है उनकी, लड़की के दिल में प्यार पैदा हो रहा है और लड़के के दिल में भी अभी प्यार, लाइकिंग पैदा हो रही है, तो उनको ये देखना चाहिए कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कितनी करते हैं। ठीक है, और अगर रिस्पेक्ट है तो प्यार पैदा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हैं कि रिस्पेक्ट जो है माँ है और प्यार उसका बच्चा है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट से प्यार आता है। दोनों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है चीज़ें, वो दोनों मतलब रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, प्यार है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार तो हो जाएगा। प्यार तो जब दो लोग साथ रहेंगे, वो अपनी अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, एक दूसरे के थॉट शेयर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो प्यार पैदा हो सकता है। लेकिन अगर रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट पैदा नहीं होती, वो स्टार्टिंग डे 1 से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले मेरे को तू करके बात कर रहे हो और सडनली 5 दिन के बाद आप करके बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एक मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको, वो स्टार्टिंग से ही होगा। तो ये जो कपल साथ में आना चाह रहा है, जो लड़का लड़की एक दूसरे को डेट करना चाह रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि लड़का या लड़की रिस्पेक्टफुल है एक दूसरे के प्रति या नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है या नहीं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग। ओके, हाँ, ठीक है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिर बड़ी दिक्कत है। कई बार क्या होता है कि लोग बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ओके, ठीक है। अब लेट्स सपोज डेट फाइनल की कि फलाने रेस्टोरेंट में हम इतने बजे मिलेंगे। अब लड़की आके बैठ गई, लड़का आधा घंटा लेट आया। ठीक है, लड़की ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लेट हो गए, कोई बात नहीं, वो अंडरस्टैंड कर गई इस चीज़ को। लेकिन अगली डेट पे वो मिले, लड़की आधा घंटा लेट हो गई। अब लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया उसके ऊपर, या मतलब उसको सुनाना शुरू कर दिया, ताने मारने शुरू कर दिए, या कुछ ऐसा कहना शुरू कर दिया जिससे कि उसको महसूस हो कि भाई मैंने तो वेट किया बट ये वेट नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये कहीं ना कहीं रेड फ्लैग कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये रेड फ्लैग है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी है रिलेशनशिप में या नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भूल के भी उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में ये रिश्ता बड़ा तकलीफ देने वाला है। उनमें से कोई ना कोई या दोनों सेल्फ सेंटर्ड होंगे, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचेंगे। तो सर ये जो आपने शादी से पहले वाले मेरे को 6 पॉइंट गिनाए, इनमें से आपके पास कोई केस है? हमारे पास केसेस आते रहते हैं। जैसे कोई आप केस साझा करना चाहें तो मेरे पास एक केस आया था चंडीगढ़ से कुछ समय पहले। उसमें दोनों जो कपल्स हैं उनकी शादी हो गई थी। ठीक है, और उनके एक बच्चा भी था। ठीक है, तो उन्होंने 3 या 4 साल मेरे ख्याल से रिलेशनशिप में रहे दोनों, और एक दूसरे को जाना अच्छे से, उसके बाद शादी की। ठीक है, जब मेरे पास केस आया, लड़की की तरफ से केस आया, और केस ये आया कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता है। ठीक है, तो जब पूरा केस खुला तो उसमें ये बताया गया कि भाई उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर के उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, और पति अग्रेसिव इतना है कि वो बीवी को मारपीट करता है। लेकिन अब इसकी एक अजीब सी बात देखो कि लड़की कहती है कि मुझे प्यार है अभी भी अपने हस्बैंड से। यही तो प्यार है। ठीक है, प्यार है, हाँ। वो गलत नहीं है, लेकिन उसका गुस्सा जो है ना वो गलत करा देता है। हमने कहा कि भाई काउंसलिंग करते हैं इसमें। जी बिल्कुल, काउंसलिंग की हमने। ठीक है, कुछ दिन वो ठीक रहे। काउंसलिंग के बाद दोनों मेरे पास आए, मैंने दोनों को अपने अपने तरीके से समझाया, और कुछ दिन ठीक रहे वो, करीब 2 महीने। 2 महीने के बाद फिर फ़ोन आ गया कि जी इनकी हरकतें तो वैसी हो गई हैं वापस से। तो फिर क्या होता है कि भाई रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। अब लड़की को अगर कोई मार रहा है तो कल को इतना ना मार दे कि उसकी जान चली जाए। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसे रिश्ते जो है निभना बड़ा मुश्किल है, बट लोग प्यार के नाम पे उसको कई बार निभाते रहते हैं, जो कि बड़ी तकलीफ़ देते हैं रिश्ते। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 साल से उनका जैसे रिलेशनशिप था, अगर पहले ही दिन वो लड़की उसको रोक देती कि भैया हाथ नहीं उठा सकते, तो
गाली गलौच नहीं कर सकता, तो सिनेरियो अलग होता। तो सिनेरियो अलग होता। तो लड़के को अपनी बाउंड्रीज पता होती, तो अपनी लिमिटेशन और अपनी बाउंड्रीज तय करना अपने लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप वो नहीं करते हो, आप दूसरे की बात इसलिए सहते हो, इसलिए सुनते हो गलत बात कि आप उससे प्यार करते हो या वो आपसे प्यार करता है, या वो गुस्सा जब शांत होता है बोलता है अरे बाबू मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, गुस्से में ऐसा हो गया, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, अगली बार नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये बेकार की बातें हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। अगली बार भी वो करेगा, फिर भी करेगा, फिर भी करेगा, करता रहेगा वो। और इससे मुझे आपकी वो वाली बात याद आ गई जो आपने थोड़ी देर पहले बोली थी कि प्यार दर्द ही देता है। प्यार दर्द ही देता है। अब उस रिश्ते से निकल नहीं सकता बंदा। और लेट्स सपोज किसी तरीके से बहुत मन मार के निकल भी जाएगा, तो जिंदगी में वो दूसरा रिश्ता नहीं बना सकती लड़की। अगर वो कंपैरिजन भी करती रहेगी, कंपैरिजन करती रहेगी वो किसी और के साथ, उसको उसका प्यार तो याद आएगा, ठीक है ना, लेकिन वो गुस्सा जो है, गुस्सा फिर उसको कहेगा नहीं ठीक है मैंने सही किया, ठीक है। लेकिन जब दूसरा इंसान थोड़ा प्यार कम दिखाएगा या इमोशंस कम दिखाएगा तो उसको फिर उसकी याद आएगी, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा। तो ये सर आपने मेरे को बता दिए जो रेड फ्लैग थे बिफोर द मैरिज। जी जी। अब शादी हो गई, जी जी, तो अब कुछ एक दो या फिर कुछ कुछ जो और आप ऐड कब करना चाहें रेड फ्लैग कि हाँ शादी के बाद ये बहुत चीज़ ज़रूरी है कि आप या तो चीटिंग कह लें या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लें, तो उस सेंस में कुछ जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो क्यों होते हैं, उसके दो कारण हैं जी। पहला कारण है, मैं ये दोनों के बारे में कह रहा हूँ, दोनों साइड से, दोनों साइड से हस्बैंड वाइफ के, जो मैंने डिकोड किया है, मतलब सभी लोग जानते ही हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते। तो एक कारण है कि जो है पार्टनर के साथ उनका प्यार उतना बना नहीं, पार्टनर उनको प्यार नहीं दे पा रहा है। फीमेल अगर बाहर जाती है तो इसका मतलब मेल जो है हस्बैंड है वो अपनी बीवी को उतना प्यार नहीं दे पा रहा, उतनी केयर नहीं कर पा रहा है। जैसे मैंने म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो प्यार भी कम होगा या नहीं होगा। जब ये प्यार नहीं होगा तो इंसान जो है, जो औरत है वो प्यार जो है बाहर तलाश करेगी, कोई उसको अच्छा बोलेगा। अब लेट्स सपोज हस्बैंड तो उसकी तारीफ़ नहीं करता कभी, उसकी स्माइल की, उसकी पर्सनैलिटी की, उसके कपड़ों की, उसके खाने की कोई तारीफ़ नहीं करता। वो ऑफिस जाती है, वो खाना बना के लेके जाती है, उसके कुलीग कहते हैं आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, उसको सुनने में अच्छा लगता है। कोई कहता है आपने साड़ी अच्छी पहनी हुई है, आपकी स्माइल अच्छी है, आपकी बातचीत अच्छी है। तो कॉम्प्लीमेंट जब उसको मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो शुरुआत हो जाती है कि हाँ वो कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में जा सकती है या हस्बैंड को चीट करती है, कर सकती है। लेकिन जब उनका फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं रहता या उनका इमोशनल बॉन्ड नहीं रहता, तो फिर अगर कोई ऐसा इंसान उसको बाहर मिल जाता है जो उसको इमोशनल मतलब एक सहारा देता है, ठीक है, उससे अच्छे से बात करता है, उसका दोस्त बन जाता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही आदमी का है, आदमी को भी अगर औरत का पूरा प्यार नहीं मिलता या जैसे बच्चा हो जाता है तो वो बच्चे के साथ मतलब उसका बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है, पति पे ध्यान कम होता है, ठीक है। तो एक कारण तो ये है कि आपका पार्टनर जो है वो आपका ख्याल नहीं रख पा रहा, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा और आपको इग्नोर कर रहा है। कुल मिला के ये सीन है। दूसरा है कि आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, इंटीमेसी लगा लो, इमोशनल ज़रूरतें ज़्यादा हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ नहीं बनती। कई बार होता है कि एक पर्सन को लगता है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए थी, वो एक पिक्चर बनाता है अपने दिमाग में कि ऐसी होनी चाहिए थी, और वो बाहर जाके क्या कहता है, अरे मुझे तो कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। शादी होने के बाद भी शादी होने के बाद की बात कर रहा हूँ, वही शादी होने के बाद की बात कर रहा हूँ कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। संजीव कुमार की एक फिल्म आई थी खिलौना जी, ठीक है, वाइफ उसकी अच्छी खासी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऑफिस में उसका चक्कर चलता है, चक्कर नहीं चलता मतलब किसी लड़की से दोस्ती होती है तो लड़की के सामने रो पड़ता है वो, मतलब बड़ा ड्रामा करता है कि मेरी बीवी तो पागल है, मेरे को प्यार नहीं देती, मुझे ऐसा करती है वैसा करती है, वो उसका दिल जीतने के लिए। आज की डेट में यही चल रहा है सारा कुछ। हस्बैंड वाइफ को ऐसे ही धोखा देता है, वाइफ हस्बैंड को ऐसे ही धोखा देती है। दोनों वैसे ठीक होते हैं, अपनी रिलेशनशिप चाहें तो वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनको बाहर कुछ ना कुछ मिल जाता है, एक नया कुछ मिल जाता है
ठीक है, एंजॉयमेंट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपने इमोशंस शेयर करने के लिए, तो वो बस सोचते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे ही ठीक है। तो और आजकल लोग एक्सेप्ट भी करने लगे हैं इसको, मतलब सोचते हैं कि ठीक है यार, अगर है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी उधर चल रहा है, इसका भी चल रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों कहीं ना कहीं कई बार कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं दोनों ही। शेयर भी किया था हमारे साथ जी जी जी, जिसमें दोनों अलग अलग। हाँ 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 जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लीप मतलब साइलेंट डिवोर्स। स्लीपिंग डिवोर्स। स्लीपिंग नहीं, साइलेंट डिवोर्स। स्लीपिंग का साइलेंट डिवोर्स का मतलब ये है कि दोनों साथ हैं लेकिन उनके बीच इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड खत्म हो चुका है। ठीक है, वो हो सकता है रूम भी शेयर ना करते हो, रूम भी अलग अलग हो उनके, और वो इंटीमेसी तो बिल्कुल नहीं है उनके बीच में, इमोशनल बातचीत भी उनके बीच में बंद हो गई है, कुछ शेयर नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, तो उनका साइलेंट डिवोर्स हो चुका है। ओके, तो इससे ये क्वेश्चन मेरा और आता है कि जो कि थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि एक लड़की में क्या देखती है, क्या वो लुक्स होती हैं या वो कुछ और होता है? जनरली मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि लड़की खुद कैसी है। ओके, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो एक इंटेलेक्चुअल बंदा पसंद करती है, जिसको मतलब अच्छी नॉलेज हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा उसका करैक्टर हो, अच्छी बातचीत हो उसकी, औरतों की इज्जत करे, तो ये सारी चीज़ें देखती हैं। कुछ लड़कियां लुक्स पे मरती हैं पहले, बाद में ये चीज़ें देखती हैं, देखती वो भी हैं लेकिन लुक्स उनके लिए पहले मायने रखता है। प्रायोरिटी की बात होती है। तो हर इंसान की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां यही पसंद करती हैं या लड़के यही पसंद करते हैं। कुछ लड़के होंगे वो लड़की की फिगर देखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी देखेंगे, तब जाके बात करेंगे। कुछ लोग कुछ लड़के पहले करेक्टर देखेंगे कि भाई इसका अगर कॉलेज में है तो कॉलेज में किसके साथ घूमती है ये, वो ऑब्जर्व करेंगे, फिर जाकर के वो बात करने की कोशिश करेंगे अगर कहीं लाइकिंग बनती है तो। जी जी जी, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ देखते हैं कि अच्छा डैशिंग है लड़की, अच्छी लड़की है, दिखने में खूबसूरत है, पर्सनैलिटी अच्छी है, वो 4 लड़कों के साथ भी घूम रही है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते चलो 5वां ही सही, नंबर तो मेरा भी है ना, है मेरे को कौन सा शादी करनी है इससे, लाइक दैट। तो उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है एक्चुअली सोचने का। तो आपने बोला मेरे को कौन सा शादी करनी है, उससे मेरा एक क्वेश्चन डेवलप हुआ कि कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत लंबे टाइम तक लड़के के साथ रहती हैं, उसी के साथ रहेंगी, उसके साथ घूमेंगी फिरेंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन जब उसकी बात आती है रिलेशनशिप की तो कहेंगे नहीं तो मेरा दोस्त है। ये क्या है तो कि आप रहते भी उसके साथ हो, चाहिए भी वो इंसान, बट फिर जब वो कुछ कह देता है तो मेरे को तो मेरा दोस्त है। देखिए सीधी सी बात है कि लड़कियों के लिए जो दोस्ती का मतलब है वो अलग होता है, लड़कों के लिए दोस्ती का मतलब अलग होता है। बिल्कुल, लड़की शादी करती है उसका पर्पज़ अलग होता है, लड़का शादी करता है उसका पर्पज़ अलग होता है। ठीक है, हम ये कभी नहीं कह सकते कि लड़का और लड़की दोनों का दिमाग जो है एक जैसा होता है, उनका जो CPU है माइंड का वो एक जैसा काम करता है, एक जैसा काम नहीं करता है, वो अलग अलग होता है, उसके थॉट प्रोसेस अलग अलग होते हैं। आप लड़की से बात करोगे वो अलग तरीके की बातें करेगी, उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और लड़के से बात करोगे तो उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है, उसको लाइफ में क्या क्या चाहिए। तो ये बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली। तो ये दोस्त वाला क्या कॉन्सेप्ट है? दोस्त जनरली क्या है कि लड़का उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो लड़की भी है, और हो सकता है ऐसा नहीं है कि भाई लड़का और लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो होता है दोनों में। ऐसी बात नहीं है कि अगर लड़की एक लड़के के साथ घूम रही है तो वो अट्रैक्शन तो है ही है, नहीं तो फिर भाई बना ले भैया उसको, दोस्ती क्यों बना रहा है, बना रही हो, घर भी लेके जाओ। और ऐसा होता भी है कि उनके बीच में ऐसा रिलेशन भी होता है कि भाई बहन जैसा ही रिलेशन होता है, कुछ होते हैं ऐसे अच्छे रिलेशन भी होते हैं, बट ये बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं। अब लड़की जो है वो बहुत मतलब जो आपने दोस्ती की बात की, वो लड़के को सारे वो इशारे देगी कि हाँ मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह, लेकिन अगर लड़का अपने मन की बात पहले, हो सकता है लड़की के मन में भी वो हो चीज़, लेकिन क्योंकि लड़के ने पहल कर दी है उस रिलेशनशिप में, तो इसलिए कई बार लड़की डर जाती है कि नहीं यार, मतलब फिर वो बहुत सोचती है कि अच्छा शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, रिलेशनशिप चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस लड़के के बारे में वो सारा कुछ जानती है। बिल्कुल, ठीक है, हो सकती है उसकी 2-4 रिलेशनशिप भी रह चुकी हों लड़के की,
तो वो भी जानती है, तो उसको ये भी तकलीफ देता है कि ये तो पहली 4 लड़कियों के साथ घूम चुका है, ठीक है ना। तो ये तो मतलब एक यूज केस हो गया, ठीक है ना, सेकंड हैंड हो गया ये तो, ठीक है ना। तो इसके साथ रिलेशनशिप बना के क्या करूंगी, लेकिन अंदर से वो पसंद भी होता है बंदा, बट क्योंकि अब लड़के ने कह दिया तो इसलिए वो ना कर इसलिए गड़बड़ हो तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी होता है कि मैं क्यों, इसने कह दिया तो मैं क्यों मान लूँ इसकी बात। ओके। तो ये बड़ा लड़कियां कई बार दिमाग से बड़ा खेलती हैं लड़कों के। तो सर एक क्वेश्चन मेरा और है कि लोग चैटिंग वगैरह भी करते हैं, व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं एक दूसरे का, तो इंस्टाग्राम पे भी रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, तो क्या हमारा जो डेटा है वो प्राइवेट है? प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, कुछ प्राइवेट नहीं है। हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, एआई आ गया है, बहुत पावरफुल है एआई, ठीक है, और आप जो भी चैटिंग करते हो वो एक जगह पे जाके स्टोर होती है। आप इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हो, आप किसी ऐप के थ्रू करते हो, आप व्हाट्सअप पे करते हो, व्हाट्सअप चाहे जितना मर्जी आपको कह दे कि इनक्रप्टेड है डेटा, ये कोई इसको देख नहीं सकता, लेकिन व्हाट्सअप तो देख ही रहा है ना। व्हाट्सअप जो मेटा है, मेटा का जो डेटा सेंटर है वो अमेरिका में है, तो वहाँ तो स्टोर हो रहा है ना आपका डेटा, उनके पास तो है ना डेटा। कल को अगर सरकार चाहे या कोई भी अमेरिकन गवर्नमेंट चाहे या कोई ऐसा केस आए यहाँ पे उनको डेटा की ज़रूरत है, वो चाहे तो ले भी सकते हैं। ओके, ठीक है ना। तो आपका प्राइवेट तो कुछ नहीं है, डिजिटल फुटप्रिंट तो आपने छोड़ ही दिया है। चाहे आप वो प्राइवेसी में प्राइवेटली बात कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहे हो, तो आपने एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ दिया। आप यहाँ बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल का आईपी एड्रेस है एक, ठीक है, और उस पर इंटरनेट यूज़ हो रहा है, इंटरनेट का एक अपना आईपी एड्रेस है। तो ये कोई भी सरकारी एजेंसी अगर चाहे तो ये पता कर सकती है कि आपने कहाँ बैठ के क्या चैटिंग की है, ठीक है। तो ये कोई प्राइवेसी है नहीं आज की डेट में, और ख़ास करके एआई आ गया, तो एआई के ज़माने में तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ख़त्म हो गया। तो इसलिए किसी को भी अगर बात करनी है, कुछ भी करनी है, तो बहुत संभल के करने की ज़रूरत है। तो सर अब थोड़ा सा टॉपिक को हल्का सा स्विच कर लेते हैं। हमारे बॉलीवुड में एक केस हुआ था बहुत जाना माना, सुशांत सिंह राजपूत का, तो क्या वो मर्डर था ये सुसाइड कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि पूरी दुनिया मर्डर बोलती है। सीबीआई ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, महाराष्ट्र पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया। महाराष्ट्र पुलिस की रिपोर्ट में कहीं नहीं था कि वो मर्डर है, क्योंकि अगर मर्डर होता तो कोई मर्डरर भी होता जिसने किया या करवाया होता। तो सर आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई पावर पीछे थी उसके जिसने ये केस की रिपोर्ट्स बदली, जिसने इस चीज़ को पूरे को बदला सिनेरियो को, कि नहीं? सीबीआई के पास भी तो आया ना केस। तो आप सीबीआई पे पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो ये काम नहीं कर सकती? नहीं, क्यों करेंगे, उनका क्या इंटरेस्ट, क्या उनका क्यों करेंगे? सर पैसा तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है हर इंसान का। पैसा देखिए, अगर आपको एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा हो तो आप मना थोड़ी कर दोगे। नहीं, हर कोई बिकाऊ नहीं होता ना। अगर हर कोई बिकाऊ होता तो हमारा सिस्टम नहीं चलता, अगर सर हो जाता। मान लीजिए हर कोई बिकाऊ नहीं है, पर जान तो सबको प्यारी है ना, किसी को डेथ थ्रेट दे देते फिर? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सर डेथ थ्रेट मिलना बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आप देखोगे बड़े बड़े लोग जो है जेल में हैं अभी। आसाराम बापू जेल में है, ठीक है, राम रहीम जेल में है, ठीक है ना। ऐसे बहुत से कई बार लोग हैं, और सलमान खान को सजा हो चुकी है, ठीक है, वो बेल पे है। तो बहुत से केसेस में लोगों को सजा हुई है और सजा काट रहे हैं वो। तो वो इसीलिए है क्योंकि कानून अभी जिंदा है। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं सरकारी, चाहे वो पुलिस हो और चाहे वो सीबीआई हो या एनआई हो या और एजेंसीज हो, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही है, अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है, देर लगती है चीज़ों में, लेकिन काम तो कर रहे हैं। कुछ लोग बिकाऊ भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग डरते भी हैं, बट सारे नहीं हैं ऐसे। मतलब वो कुछ परसेंट हैं ऐसे लोग। उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सारा पुलिस सिस्टम खराब है या सीबीआई खराब है या कुछ है। तो देश तो चल ही रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने पर्टिकुलर चीज़ें बताई कि ये ऐसे हुआ या ये ऐसे हुआ, जिन्होंने भी ये हाथ मुड़ा हुआ है, ये पैर मुड़ा हुआ है, ये निशान ऐसा था। जिन्होंने भी बताया उन्होंने ना तो उसको इन्वेस्टिगेट किया केस को,
ना उन्होंने उनकी बॉडी देखी, ना उनके बारे में कुछ जानते थे सुशांत के बारे में। वो पब्लिक है, ओके, ठीक है ना। तो पब्लिक जो है, पब्लिक जो ओपिनियन बनाती है वो टीवी चैनल से बनाती है। टीवी चैनल में टीवी चैनल को ये एजेंडा उस समय सूट करता था कि वो इसको मर्डर बताते, टीआरपी के लिए, ठीक है ना। तो आज की डेट में कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा टीवी बंद कर दो, न्यूज़ मत देखो। एक टाइम पे ऐसा होता था कि हम न्यूज़ देखते थे और हम उसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उदाहरण के तौर पे पेश करते थे या नॉलेज के तौर पे पेश करते थे या इंटरव्यू पे जाते थे तो हम ये कहते थे कि जो ये रिपोर्टर बता रहा है वो सारा सही बता रहा है। बट अब वो टाइम नहीं रहा। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा।